आपके सामने मैं ये उसकी बॉक्स की ओपनिंग कर रहा हूँ। ये मैंने मोस्टली अमेजन से मंगाया है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं सभी आपके सामने शो करता हूँ। और एक्चुअली ये शाओमी का ट्रिमर है एक तरह से। हालांकि ये लोग इसको ग्रूमिंग किट कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ट्रिमर की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे क्लीन शेव करना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़ी दाढ़ी रखना चाहते हैं उस समय के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो अभी हम इसका बॉक्स खोल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। तो आइए बॉक्स को खोलते हैं, ओपन करते हैं। देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया है, और इसमें कुछ लीफलेट्स में इसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आप इसको देख लेंगे तो आपको कम से कम कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, इसको ऑपरेट कैसे करना है। ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो इसको एक तरफ रखते हैं, और अब मेन आइटम इसके अंदर से निकालते हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, आप ये देखिए। और मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी पैकिंग के कारण ही ये अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो आपके पास सही सलामत अच्छी तरीके से पहुँच जाता है। ये मेन ट्रिगर बॉडी है। मोस्टली इसकी मेन बॉडी यही है, तो इसी में सारे अटैचमेंट लगाए जाते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये है। और इसके साथ में इन्होंने इसके ऊपर एक कवर लगा रखा है, और दाढ़ी बनाने वाला एक सिस्टम भी लगा रखा है। अब आइए बॉक्स को दूसरी साइड से खोलते हैं। इसमें आपको आपको अपनी दाढ़ी के बाल कितने रखने हैं, मतलब कितने बड़े रखने हैं, उसके हिसाब से ये बना हुआ है। ये आपका चार्जिंग केबल है, और इसके थ्रू आप अपने नॉर्मल एडाप्टर जिससे आप फ़ोन चार्ज करते हैं वो इसको लगा करके इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके चार्जिंग के लिए एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, और उसके थ्रू आप इसमें लगा दीजिए तो ये चार्जिंग करता रहेगा। अभी मैंने जो देखा है ये मोस्टली 2 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाता है। इसमें एक इंडिकेशन भी आता है, और उस इंडिकेशन में देख करके आप ये जान सकते हैं कि कितना % बैटरी अभी बची हुई है। और जब ये 100% चार्ज हो जाता है तो उसमें आपको दिखाएगा भी कि 100% चार्ज हो गया। उस समय इसको चार्जिंग एडाप्टर से अलग कर दीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्जिंग एडाप्टर पे लगा करके रखना जो है वो ठीक नहीं होता है। अब इसके साथ में एक पाउच दिया हुआ है। ये पाउच आप मोस्टली ट्रैवल करते समय इस पाउच में रख करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका क्लीनिंग ब्रश है, इससे आप जो है दाढ़ी बनाने के बाद अपनी मशीन को क्लीन कर सकते हैं। पाउच के अंदर स्ट्रिमर को रख करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब आइए दूसरा हिस्सा खोल करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये देखिए, ये मूंछ ऊँछ के बाल जो है ठीक करने के लिए बना हुआ है, इसमें लगाने के लिए सिस्टम बना हुआ है। ये इसका ब्लेड है, और यूज़ करने का कैसा सिस्टम है ये आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अभी इसको आप देख लीजिए कैसे लगेगा ये। इसके बाद ये है, ये क्लीन शेव करने का सिस्टम बना हुआ है। इससे आपकी दाढ़ी एकदम क्लीन शेव हो जाएगी। तो आप
जब क्लीन शेव होना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके नाक के अंदर के बालों को कट करने के लिए बना हुआ है। तो क्लीन शेव में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 0.5 mm का दाढ़ी का बाल जो है ये छोड़ देता है। तो जिस तरह से आप रेजर से अपना बनाते हैं उस तरह से इससे आप बना नहीं सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देता है, यानी कि 0.5 mm दाढ़ी आपकी छूट जाती है। तो कैसे लगाना है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसको इस तरह से लगा दीजिए, सिंपल ऊपर से रखिए, हल्का सा पुश कर दीजिए, ये इसमें जा कर के सेट हो जाएगा। और ऐसे ही जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें वो सब इसी तरह से लगा सकते हैं। ये क्लीन शेव करने वाला सिस्टम है, इसको आप वहाँ पे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिट करना काफ़ी आसान है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो आप इसको लगा दीजिए, लगा करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो नॉब दिया है उसका तो मैंने आपको एक एक्सपीरियंस दिखाया ही था कि नॉब से जो है आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी छूट रहनी चाहिए या आपके बाल कितने बड़े रहने चाहिए। आप इससे बाल भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो बाल बना सकते हैं। और कितने बड़े बड़े बाल होने हैं आपके सर के, तो उतने बड़े बाल आप एडजस्ट कर दीजिए। इसके साथ में जो अटैचमेंट दिया हुआ है इस नॉब से आगे पीछे होता है। अब देखिए ये चार्जिंग के लिए हम दिखा रहे हैं, अभी लेटेस्ट आया हुआ है और ये चार्जिंग में लॉक्ड है। ये तो आप थोड़ी देर तक रखिएगा तो ये लॉक हट जाएगा और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सेफ्टी फीचर है एक तरह से इसका। जब भी ये लोग पोस्ट भेजते हैं ट्रांसपोर्ट पे तो इसको लॉक करके भेजते हैं। लॉक को ओपन करने के लिए आपको थोड़ी देर तक इसको दबाना होगा, तब ये लॉक इसका ओपन हो जाएगा और आपको दिखाएगा कि कितना % जो है इसके अंदर बैटरी बची हुई है। और स्टार्ट जब एक बार हो जाता है तो थोड़ा सा दबाने से ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा देर दबाने पे ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देर तक दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये आप देखिए दाढ़ी इस तरह से मैंने बना रखी है और ये साफ, देखने से साफ लग रहा है कि 0.5 mm की दाढ़ी तो छूट ही जाती है। और क्लीन शेव का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप रेजर से बनाते हैं उस तरह की क्लीन शेव हो जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा। हाय, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विजय। आज मैं आपके सामने एक MI के ट्रिमर का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने इसका यूज़ किया है और पाया है कि ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए हैं। एक तो ये है कि इसके साथ में बहुत सारे आइटम देते हैं ये लोग। ये आपके बियर्ड के हिसाब से है या आप अपने बालों को भी इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप का इन्होंने दे रखा है और ये सब अटैचमेंट हैं। ये नाक के लिए है, ये मूंछों के लिए है और ये आपका दाढ़ी या और बाल कटाने के लिए है। एक्चुअली इसके साथ में ही ये लगेगा, जब आप इसको लगाएंगे तो इसके साथ ही ये लगता है जा करके। इसके हाइट के एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका यूज़ करने से हमें काफ़ी अच्छा लगा और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा जिन लोगों ने कहा कि इसको यूज़ किया या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि इससे दाढ़ी खिंच जाती है, दाढ़ी के बाल खिंच जाते हैं तो दर्द होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने जब इसको यूज़ किया तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी। लेकिन फिर मैंने जब इसको देखा काफ़ी ध्यान से कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो क्या होता है कि हम लोगों की आदत होती है नॉर्मली रेजर से बनाने की,
और स्पीड से खींचा, तेजी से जल्दी से कर करके और बना करके किनारे कर दिया, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ में दिक्कत ये है कि चूंकि ये मशीन के साथ में है, तो आपको इसको धीरे 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 यूज करना है। मतलब बाल जब कट जाए ऐसा समझिए कि थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते हुए लेकर के आइए और धीरे धीरे अपने बालों को जो है कट करिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप तेज खींचेंगे जल्दी, जैसे आपके रेजर से चलाने की आदत पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि बाल इसके अंदर कटने के पहले ही आपने खींच दिया नीचे, तो जाहिर है कि बाल में खिंचाव होगा और आपको दर्द होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसका मैंने बॉक्स ओपनिंग का भी वीडियो बना रखा है जो इसी के साथ में आपको मिलेगा, और उसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको मैंने समझाया है। और एक बार मैं फिर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ उसके अलावा भी, तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप अगर ये देखिए, ये आपका ट्रिमर है जो आप यूज़ करेंगे फाइन दाढ़ी बनाने के लिए। ये इसका अटैचमेंट लगा हुआ है, इसमें ऊपर एक जाली लगी होती है और इसके अंदर एक दूसरा भी जाली लगा होता है। वो जाली का मूवमेंट लेफ़्ट राइट होता है, और जो बाल इसके अंदर चले जाते हैं उन बालों को दूसरी वाली जाली के थ्रू काट दिया जाता है। इसके साथ में इसके ऊपर भी लगा हुआ है एक, आप ये दांता देख रहे होंगे, इस तरह के दांते बने हुए हैं, इधर से भी बना हुआ है, तो ये भी सेम काम करता है। इससे भी आप जो है चीज़ों को, अपनी दाढ़ी को कट कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्लो मूवमेंट में ही दाढ़ी को बनाना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक तो आप ये देख लीजिए पहले कि ये चार्जिंग के इंडिकेशन को भी बताता है। सिंपली आपने इसको ऑन किया, और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं, जैसे आप सफ़र में हैं तो एक्सीडेंटली ये ऑन ना हो जाए, तो अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको देर तक दबाइए, तो यहाँ पे देखिए लॉक का इंडिकेशन आ गया। तो लॉक, अब ये एक्सीडेंटल दबाने से नहीं खुलेगा। देखिए मैं दबा रहा हूँ लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ देर तक दबाना होगा इसको, तब ये लॉक ओपन हो जाएगा और ये तब फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसे दाढ़ी बनाऊं, देखिए अब ये ऐसे धीरे धीरे करके चलाना होगा। आप इसको, जो नॉर्मल आपकी दाढ़ी बनती है उस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये आपके बाल खींच लेगा, और इस तरह से आप अपनी दाढ़ी को बना सकते हैं इससे। इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 0.5 mm दाढ़ी छोड़ देता है। मतलब अगर आप रेजर के साथ में बनी हुई दाढ़ी के साथ में इस दाढ़ी के से बने हुए इस ट्रिमर के से बने हुए दाढ़ी की तुलना करेंगे, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा कि आप अपने गालों पे जब हाथ फिराएंगे तो आपको हल्का सा लगेगा कि हाँ कुछ हिस्सा जो है अभी लगा हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो इन जाली के बीच में जो जगह होती है वो अबाउट 0.5 mm होती है, और वो उतना बाल नहीं कट पाता है, दाढ़ी आपकी उतनी छूट जाती है। तो ये अगर आप डेली आप कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ दिनों बाद आप अभ्यस्त हो जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने आपको कंप्लीट दाढ़ी बना करके अपना एक फ़ोटो भी अपलोड किया है इसी के साथ में, तो आप उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं। जैसे इसको निकालना है तो आपने इसको निकाल दिया, अब ये हमने लगा दिया इसमें, इसको ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये लग गया ये। अब इसके साथ में ये लगता है ऊपर जा करके, अभी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये इसके साथ में लगने का सिस्टम है। ये जैसे ये हमने इसको लगाया, इस तरह से लगा दिया ये। अब इस
आपको इस दाढ़ी को कितना, या आपके जो बियर्ड्स हैं उनको कितना ट्रिम करना है, इसके लिए आपको ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो आप जब इसको घुमाते हैं यानी मैक्सिमम करते हैं तो देखिए ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं। और ये इसके हिसाब से आप अपनी दाढ़ी के बालों को ट्रिम करने का सिस्टम, या कितना आप ट्रिम करना चाहते हैं वो करेंगे तो आपका ये होगा। तो इस नॉब के थ्रू आप घुमा करके अपनी दाढ़ी जो है आपकी, उसका जो है कितना बाल आप रखना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको स्पेशल अटैचमेंट लगाना पड़ता है। ये आपको अटैचमेंट लगाना पड़ेगा और इसके साथ में ये कंपेटेबल है, तभी आप जो है अपनी दाढ़ी का सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। कई तरह के दिए हुए हैं अटैचमेंट, आप लगा करके इसको कर सकते हैं। कुछ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग है, देख रहे हैं आप, ये छोटा है बड़ा है। तो बड़ी दाढ़ी के लिए, या आप बाल काटना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लंबाई तक का, तो उसके लिए अलग ये दिया हुआ है। ये देखिए, दोनों को आप देखेंगे तो आपको इसमें फ़र्क महसूस हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मोटा, ज़्यादा बड़ा बाल रहेंगे, इसमें छोटे बाल रहेंगे। इसी तरह से इसमें और छोटे बाल रहेंगे। और एक और अटैचमेंट है, इसमें उसी हिसाब से थोड़ा सा बड़े बाल रहेंगे। मतलब ये इन्होंने 4 अटैचमेंट दिए हैं, जो छोटे, बड़े और फिर सबसे बड़े के हिसाब से बना हुआ है। और सभी अटैचमेंट इसमें फिट हो जाते हैं। और इसके साथ में सिंपल वही चीज़ है कि आप इसको अपना एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं। जैसे आपके घने बाल हैं तो आप बड़े बड़े होल कट वाले इस अटैचमेंट को लगाइए, और अगर आपके बाल घने नहीं हैं, कम घने हैं, तो आप ये जो कम डिस्टेंस वाले कट्स बने हुए हैं उस अटैचमेंट को आप लगा सकते हैं। अब इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि जैसे ये आपने लिया, अब इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे। दाढ़ी तो आपने बना लिया, तो इसमें जो साइड में लगा हुआ है तो इसके थ्रू आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा पुश करने पे, इस तरह से पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। देखिए ये बाहर निकल गया इस तरह से। और आपके लिए साथ में दिया हुआ है ये मेंटेनेंस के लिए ये ब्रश दिया है। इस ब्रश से आप इसको साफ़ कर दीजिए। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट पड़ी रहती है वो डिस्टर्ब करेगी। तो इस तरह से आपने इसको साफ़ कर दिया और फिर इसको जो है लगा दिया। अब आपको हम दिखाएं, इसमें दूसरी जाली जो है उसको भी हम दिखा दें। जो नेक्स्ट जाली लगी हुई है वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं, ये डिसमेंटल कर दिया मैंने। और हर बार तो नहीं, लेकिन आपको कभी कभी इसको साफ करना होगा। तो ये जो कट है, ये जो बना हुआ है, यही जो है देखिए, ये आगे पीछे होता है इस तरीके से, देख रहे हैं, ये आगे पीछे इस तरह से होता है। और इसके थ्रू जो बाल अंदर जाते हैं, ये जाली जो लगी हुई है, इसके थ्रू जो बाल अंदर जाते हैं, तो चूंकि ये आगे पीछे होता रहता है तो इसलिए ये एक तरह से कट हो जाता है। तो अगर आप इसको आपने साफ़ कर लिया है, बहुत आसान है, आपने साफ़ कर लिया है तो इसको आप यहाँ लगा दीजिए इस तरीके से। ये लग गया आपका, बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हल्का सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। सिमिलरली चूँकि यहाँ साफ़ हो गया है तो इसको भी आप इस तरह से लगा करके धीरे से अंदर पुश कर दीजिए। तो इस तरह से आप अगर हल्का सा लगा करके पुश कर देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो ये सेट हो गया इसके अंदर, देखिए। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहेगी। और हर बार आप इसको खोल के मत साफ़ करें। इट इज़ बेटर कि आप ऊपर से ही साफ़ कर दें या फूंक करके ही साफ़ कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बार बार निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, फिर आपको दूसरा इसको परचेज करना पड़ेगा। इस
ट्रिमर में, इस वाले ट्रिमर में ये मॉडल दूसरा है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें इंडिकेटर दिखाई देगा। देखिए इसमें ये बता रहा कि 73% जो है इसमें पावर है, बैटरी की चार्जिंग 73% है। और इसमें चार्ज करने के लिए जो आपका नॉर्मल आपके मोबाइल का एडाप्टर आता है, जो सी टाइप का एडाप्टर आता है, वो सी टाइप का एडाप्टर इसमें लग जाता है। तो मोस्टली आप अपने जो भी आपका मोबाइल का एडाप्टर है उसका चार्जिंग केबल आप इसमें लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका टोटल चार्जिंग टाइम जो है लगभग 2 घंटे के आसपास का है। तो Xiaomi को लगाने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब कभी ज़्यादा जल्दी रहती थी, और मतलब ये है कि भाई अब कौन साबुन लगाए, फिर ब्रश करे, फिर ये करे, तो इससे जो है आसानी से जो है आप जल्दी इन ए सेंस कि इसको जल्दी नहीं करना है, बट दाढ़ी बनाने वाले उससे जा करके इससे आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राई पे ही चला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे पाउडर लगा सकते हैं, पाउडर लगा के भी इसको रन कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो अब आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मैंने इसकी ओपनिंग की है, और इसके साथ क्या क्या सामान आता है तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन उसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके काम की चीज़ है या नहीं है। तो ये इसके साथ में इसका डिब्बा आया हुआ है, और इन्होंने साइड में दिया हुआ है कि क्या क्या अटैचमेंट ये दे रहे हैं। तो अच्छा है, Xiaomi का है, अच्छा है। इन्होंने इसका नाम रखा है Xiaomi ग्रूमिंग किट प्रो। तो ग्रूमिंग किट प्रो का मतलब ये है कि इसमें वो आपका चार्ज इंडिकेटर आता है कि जो बताता है कितना चार्ज है, और इसके ऊपर इन्होंने ये दिया हुआ है कि क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। जो मैंने अभी आपको बताया सिमिलरली वही चीज़ है। मोस्टली 2 ही चीज़ें यूज़ में आती हैं, एक तो ये यूज़ करते हैं और एक ये यूज़ करते हैं। अगर दाढ़ी बनानी है तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं, अगर आपके बियर्ड है और उन बियर्ड को आप रखना चाहते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। इससे आप डिस्टेंस, कितने बड़े बाल रहने हैं वो आप एडजस्ट करिए, और आपको अगर क्लीन शेव करना है तो फिर इसके लिए यूज़ करिए। इससे आप जो है अपने आप को पूरा क्लीन शेव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्लीन शेव का मतलब होता है 0.5 mm के बाल आपके रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो जो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं कि किस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें इस तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। तो थैंक यू।